नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में। जहां एक तरफ योगी गवर्नमेंट दावे कर रही है कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है, तो वहीं विपक्ष को बार बार सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 403 विधानसभा सीट वाले इस राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दलों के बीच शब्दों के उठापटक का दौर भी शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ बीजेपी यानी योगी गवर्नमेंट जहां 5 साल में किए गए कामों को गिनाकर वोटर्स का मन लुभाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं विपक्ष इन दावों को खोखला बताते हुए सरकार की विफलता पर जोर दे रही है। नेताओं ने जमकर वादे किए, राजनीतिक दलों ने अपनी बात तो जनता को बता दी, लेकिन जब हम जनता की बात को निचोड़ने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि दावों और वादों के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसमें से एक कानून व्यवस्था भी है। उत्तर प्रदेश जो कि एक घनी आबादी वाला राज्य माना जाता है, यहाँ की कानून व्यवस्था पिछले कई दशकों में सवालों के घेरे में रही है। 2017 में योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे सुधारने के दावे किए, इस पर काम भी करते नजर आए। कई बड़े कदम उठाए गए, लेकिन इसी बीच बड़ी घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में जगह बनाई। यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर जब कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दे के रूप में सामने आया है, तो ये जानना बहुत जरूरी बन गया है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी और योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के समय में आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। एक तरफ योगी सरकार दावे करती है कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आक्रामक है। इससे जाहिर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी की कानून व्यवस्था अहम मुद्दों में से एक है। इसी क्रम में ये जानना जरूरी बन गया कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश में किस तरह के कितने अपराध दर्ज हुए थे। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान आईपीसी की धाराओं के तहत हर साल औसतन 2,37,821 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं हिंसक वारदातों के हर साल औसतन 44,039 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 12,064 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं चोरी के मामले दर्ज कराने का औसत हर साल 42,057 का था। इस दौरान बलात्कार के 3,264 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं आईपीसी और स्थानीय कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 36,041 मामले हर साल दर्ज किए गए। अखिलेश की सरकार में दंगों के हर साल औसतन 6,607 मामले दर्ज किए गए। साथ ही याद दिलाना चाहूँगा कि अखिलेश यादव की सरकार में ही मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो आपने देखा अखिलेश यादव की सरकार के समय में आपराधिक मामलों का कच्चा चिट्ठा क्या था। अब योगी सरकार के समय में हुए रिकॉर्ड के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने योगी सरकार के 4 साल के ही आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। योगी सरकार में आईपीसी की धाराओं के तहत हर साल औसतन 3,40,170 मामले दर्ज हुए। इनमें हिंसक वारदातों की संख्या 59,277 थी। इस दौरान हर साल अपहरण की औसतन 17,784 मामले दर्ज किए गए। वहीं चोरी की 49,874 मामले दर्ज हुए, तो रेप के हर साल औसतन 3,507 मामले दर्ज किए गए। वहीं आईपीसी और स्थानीय कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,174 मामले हर साल दर्ज किए गए। इसी तरह दंगों के हर साल औसतन 7,345 मामले दर्ज किए गए थे। कानून व्यवस्था को लेकर असुरक्षित राज्य के रूप में नजर आने के बाद उत्तर प्रदेश को किस तरह की हानियों का सामना करना पड़ा, अब जरा उस पर नजर डालिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश की गिनती व पहचान एक असुरक्षित राज्य के रूप में होती रही है। यह छवि आधारहीन नहीं थी, बल्कि इसके अनेक कारण मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था और असंख्य अपराधी यहाँ सक्रिय थे। निरंकुश अपराध के कारण निश्चित ही आम आदमी, खास करके व्यापारियों और महिलाओं में निरंतर भय और असुरक्षा देखने को मिल रही थी। इसी छवि का अन्य अनेक हानियों के अलावा मुख्य नुकसान यह हुआ कि पूर्व में यूपी में कोई विशेष निवेश नहीं हुआ, उद्योग धंधे वंचित रूप से पनप नहीं पाए और विकास की दौड़ में यह राज्य पिछड़ेपन का शिकार बना रहा। कानून व्यवस्था को लेकर असुरक्षित राज्य में योगी गवर्नमेंट की एंट्री होती है
उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े कदम उठाए जाते हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान छेड़ दिया। अपराध रोकने के लिए योगी सरकार ने असंख्य कदम उठाए व उनके योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया। उसके साथ ही पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस की छवि में सुधार के लिए 40 से अधिक नए पुलिस थाने बनवाए, 1 दर्जन से ज्यादा नई पुलिस चौकियां और लगभग 1.5 लाख नई पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। योगी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश में, जैसे ही हमने पहले भी कहा था, महिला सुरक्षा एक गंभीर समस्या थी। योगी सरकार ने महिला अपराध रोकने के लिए रात्रि सुरक्षा कवच योजना, महिला सहायता डेस्क, गुलाबी बूथ समेत गुलाबी बस सेवा की शुरुआत की। इन सभी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम राज्य में दिखाई भी देने लगा। प्रदेश में पुलिस के मसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होने से पुलिस की छवि काफी हद तक वापस आई और अपराधियों में पुलिस का डर पैदा हुआ है। आम आदमी के प्रति पुलिस का व्यवहार भी आज बदला नजर आ रहा है, जिस कारण से आम आदमी में सुरक्षा व पुलिस के प्रति विश्वास वापस से देखने को मिल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य में प्रभावी कानून व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। कानून व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था से है जो कानून द्वारा नियंत्रित हो। यदि हम समस्त विश्व को गौर से देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक जगह एक व्यवस्था मौजूद है। कानून व्यवस्था समाज के हित में और अराजकता समाज के विरुद्ध में बनाई जाती है। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।